नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम फंडामेंटल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे। उसमें आपने देखा था ड्रग कैलकुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, क्या रूट होता है। फर्स्ट क्लास में आपने देखा था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था ये सारी। अब नेक्स्ट क्लास में आज अपन डिस्कस करेंगे सेफ ड्रग राइट्स क्या हैं, राइट्स ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हैं। उसके बाद में कौन कौन से एब्रीविएशंस का यूज होता है, उनका क्या यूज है, आगे इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन राइट्स की। राइट्स फॉर सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट्स फॉर सेफ ड्रग, यानी क्या क्या राइट्स हैं सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन राइट्स हैं। यहाँ टोटल राइट्स कितने यूज किए जाते हैं, जबकि यूजुअली कितने राइट्स अपन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में डाल देता है, छोटा मोटा देख लीजिए। टोटल जो राइट्स हैं, टोटल जो यहाँ राइट्स हैं वो 10 राइट्स का यूज किया जाता है। पहले यही राइट्स अपन 5 राइट्स का यूज करते थे, फिर यूजुअली एक और बढ़ा के 6 राइट्स का किया गया, और आजकल 10 राइट्स का अपन यूज करते हैं। तो टोटल यहां पे देर आर 10 राइट्स। यहां पे कितने हैं? 10 राइट्स हैं। 10 राइट्स का जनरली अपन यहां पर यूज करते हैं। 10 राइट्स में आपने क्या क्या है। सबसे पहले जब भी अपन ड्रग्स देने जाते हैं राइट पेशेंट होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे राइट पेशेंट। राइट पेशेंट, राइट पेशेंट के साथ में राइट मेडिकेशन होना जरूरी है। राइट मेडिकेशन, राइट मेडिकेशन राइट टाइम पे होना जरूरी है। राइट टाइम, राइट टाइम। डोज आपकी राइट होनी चाहिए, राइट डोज, राइट डोज। देखिए, तो राइट पेशेंट है, राइट मेडिकेशन है, राइट टाइम है, राइट डोज है, राइट रूट भी राइट होना चाहिए। राइट रूट। और ये तो 5 आप पहले भी यूज करते थे। सबसे पहले इन 5 का यूज किया जाता था, राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट डोज और राइट रूट। अब आगे 6 वहां जो 6th आपका ऐड किया गया, राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ये क्योंकि बिना राइट डॉक्यूमेंटेशन के, डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने मेडिकेशन किया है, जो आपने ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। अन्यथा इसका कोई आपके पास लीगल प्रूफ नहीं है कि आपने दिया या नहीं दिया है। तो आपने ये 6 राइट्स तो यूजुअली यूज किए जाते हैं। ये जो आपने 6 राइट्स की बात की है, ये 6 राइट्स हैं। ये 6 राइट्स तो यूजुअली यूज किए जाते हैं। 6 राइट्स यूजुअली यूज्ड। 6 जो राइट्स हैं इनको तो यूजुअली यूज किया जाता है। राइट पेशेंट है, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट और राइट डॉक्यूमेंटेशन। अब उसके बाद में आपने कुछ और ऐड किए गए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी सबसे पहले आपको मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करना चाहिए पेशेंट को। तो राइट एजुकेशन, राइट टू एवेल्युएशन, राइट टू इवेल्युएशन। जब अपन कोई भी मेडिकेशन देते हैं उसका असेसमेंट भी जरूरी है। राइट टू असेसमेंट, राइट टू असेसमेंट। और
सबके पास रिफ्यूज करने का भी एक अधिकार होता है, राइट टू रिफ्यूज, राइट टू रिफ्यूज। तो ये 10 राइट्स टोटल, जो ये राइट्स हैं, ये चार राइट्स और ऐड किए गए, ऐसे करके टोटल जो राइट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। जबकि यूजुअली अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि यूजुअली कितने यूज किए जाते हैं, तो यूजुअली 6 राइट्स का यूज किया जाता है। तो देयर आर usually 6 राइट्स यूज्ड। यानी अब जनरली यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं वो तो कितने किए जाते हैं, 6, जबकि टोटल जो राइट्स होते हैं, टोटल राइट्स होते हैं वो कितने हैं, 10 हैं। क्लियर है। तो कई बार राइट्स के बारे में भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राइट पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए राइट पेशेंट जनाब कई बार अपन देखते हैं क्वेश्चन में कि अपन वार्ड में खड़े होकर अपन नाम से उसके पुकारते हैं या उसके फादर्स नेम से पुकारते हैं, या तो ऐसा कोई भी वो नहीं है, क्योंकि एक ही नाम के हो सकता है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति हों, या उसके फादर्स नेम सेम हो सकते हैं, एज सेम हो सकता है। तो ना एज से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ना ही नाम से, ना फादर्स नेम से। हमेशा आइडेंटिफिकेशन बैंड होना चाहिए। नंबर 1 बात, आइडेंटिफिकेशन बैंड पे पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन बैंड होना चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन बैंड पे उसका नाम होना चाहिए और उसका यूनिक आईडी नंबर होना चाहिए। उसी से आपको कंफर्म करना चाहिए कि ये पेशेंट है। क्लियर है। तो राइट पेशेंट को जानने के बारे में कई बार एक आधा क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो ये तो आपने सिर्फ राइट्स की बात की है, कौन कौन से राइट्स हैं। अब अपन एब्रीविएशंस की बात करते हैं, कौन कौन से एब्रीविएशंस अपन यूज करते हैं, किन किन एब्रीविएशंस का यूज किया जाता है। देखिए एब्रीविएशंस कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज होते हैं। देखिए ड्रग्स के अंदर, ड्रग्स आप जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो किन किन एब्रीविएशंस का यूज किया जाता है। सबसे पहले अपन टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको एब्रीविएशंस रिलेटेड टू टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशंस की बात करते हैं। देखिए कौन कौन से टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशंस का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में भी कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 कैटेगरी अपन बना के चलेंगे। सबसे पहले एब्रीविएशंस क्या होते हैं, एब्रीविएशंस और इधर इनका मीनिंग क्या है, एब्रीविएशंस और उनका मीनिंग क्या है, इनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करके चलेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं AC, PC, AM, PM। AC का मतलब क्या होता है, एंटेसिबम। PC का मतलब यहाँ क्या होता है, पोस्टसिबम। AM का मतलब क्या होता है, एंटेमेरिडियम। PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम। तो आपने कहा AC का मतलब क्या होता है, PC का मतलब क्या होता है, AM का मतलब क्या होता है, PM का मतलब क्या होता है। AC का मतलब होता है बिफोर मील, PC का मतलब होता है आफ्टर मील,
AM का मतलब होता है बिफोर नून, PM का मतलब होता है आफ्टरनून। तो आपने कहा क्या क्या टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशंस पाए जाते हैं उनके बारे में, तो AC, PC, AM, PM। इसके अलावा आपने देखा ON, OM, HS, HN। देखिए इनके बारे में, ये एक एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में। ON का मतलब होता है ओमनी, नेक्टे। OM का मतलब होता है ओमनी, माने। HS का मतलब होता है होरा, सोमने। HN का मतलब होता है होरा, नेक्टे। देखिए इनका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मीनिंग होता है। ON का मतलब होता है ईच नाइट, ईच नाइट। OM का मतलब होता है ईच मॉर्निंग, ईच मॉर्निंग। HS का मतलब होता है एट बेड टाइम। HN का मतलब होता है टू नाइट। देखिए जो लास्ट के दो लिखे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क। HS का मतलब हो रहा सोमने, बेड टाइम यानी रात को सोते समय, जबकि यहाँ पे HN का मतलब हो रहा नेक्स्ट डे। और ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोले, टू नाइट यानी आज की रात। दोनों में बहुत फर्क है, एक सोते टाइम पे है जबकि केवल एक टू नाइट के लिए, आज नाइट के लिए। तो ये HS और HN यहाँ पे भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ एक आता है CM। CM का मतलब होता है करेस माने। करेस माने का मतलब होता है कमिंग मॉर्निंग, कमिंग मॉर्निंग, कमिंग मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एक होता है एल्ट डाई। एल्ट डाई का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट डे। तो आपने कहा एल्ट डाई, एल्ट डाई का मतलब होता है अल्टरनेट डे। कुछ और अपन आगे चलते हैं, देखना। एक आपने सबसे कॉमन सुना होगा SOS। SOS का मतलब होता है सी ओपस सिट, सी ओपस सिट, सी ओपस सिट। तो अपन सी ओपस सिट का मतलब होता है when required, when required in emergency। इमरजेंसी में जब जरूरत हो तब लेना, when required in emergency। तो SOS, यहाँ SOS का ये मतलब भी पूछा गया कि SOS का मतलब क्या होता है। तो SOS का मतलब सी ओपोजिट यानी when required in emergency। एक आता है आपका PRN। PRN, PRN का मतलब होता है प्रोरीनाटा, प्रोरीनाटा। PRN का मतलब है प्रोरीनाटा। इसका मतलब है एज नीडेड, एज नीडेड यानी जब जरूरत पड़े। तो प्रोरीनाटा, PRN का मतलब क्या होता है, प्रोरीनाटा। थोड़ा सा और आगे चलिए देखिए क्यू का मतलब, यहाँ जो क्यू होता है इसका मतलब क्या होता है, एवरी। क्यू का मतलब क्या होता है, एवरी। एच का मतलब क्या होता है, आवर। QH का मतलब क्या होता है,
एवरी आवर। तो आपने कहा क्यू का मतलब एवरी, एच का मतलब आवर, क्यू एच का मतलब एवरी आवर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ पे, ओडी। ओडी का मतलब है वंस इन ए डे, वंस इन ए डे, यानी एक दिन में एक बार, या मैं कह दूं वन टाइम इन 24 आवर्स। फिर यहां पे आप देखते हैं बीडी। बीडी का मतलब क्या होता है, बिस इन ए डे, यानी 2 टाइम इन 24 आवर्स। यहां इसका मतलब है 2 टाइम इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में 2 बार। यहां टीडीएस, टीडीएस थ्राइस इन ए डे, और थ्राइस इन ए डे का मतलब है 3 टाइम्स इन ए डे, 3 टाइम्स इन, और इन ए डे का मतलब यहां पर क्या बोलेंगे, 3 टाइम इन 24 आवर्स। देखो यहाँ मतलब समझना, अगर आपको बोला जाए कि टीडीएस देना है और टीडीएस का मतलब 24 आवर्स में 3 टाइम, इस टीडीएस का मतलब समझना, क्योंकि कई बार यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी क्लाइंट को टीडीएस आपको मेडिकेशन देना है, तो बताइए उसका अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा। ऐसे अप्रोप्रिएट टाइम को निकालने के लिए आपको 24 आवर्स को 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, और 8 आवरली आप क्या दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। जैसे आपने कहा 3 टाइम्स इन ए डे, 3 टाइम्स का मतलब है 24 आवर्स में कितने टाइम देना है, 3, इसका मतलब 8 आवरली, कितने से 8 आवरली के इंटरवल से अपन क्या दे सकते हैं, 8 आवरली इंटरवल। जैसे 8 आवरली और 8 आवरली का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 6 AM, 2 PM और 10 PM। ये जो आप टाइम देखोगे, इस टाइम में डिफरेंस देखना, 6 AM से 2 PM कितने हुए, 8 आवर्स, 2 PM से 10 PM कितना हुआ, 8 आवर्स, 10 PM से 6 AM कितना हुआ, 8 आवर्स। तो इसका मतलब है जो मेडिकेशन आप दे सकते हैं वो 8 आवर्स के इंटरवल में दे सकते हैं। तो टीडीएस हो गई। टीडीएस के बाद में यहाँ है क्यूआईडी। क्यूआईडी, क्यूआईडी का मतलब है 4 टाइम्स इन 24 आवर्स, 4 टाइम्स इन 24 आवर्स। और 4 टाइम्स इन 24 आवर्स का मतलब है, देखिए 24 आवर्स में आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। और इसका देखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 आवरली। तो आपको मेडिकेशन कैसे देने हैं, 6 आवरली। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल कैसे अपन दे सकते हैं। देखिए 6 AM के बाद में 12 PM, 6 PM और 12 AM। तो 12 AM से स्टार्ट करते हैं अपन, और 12 AM से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ आपने कहा 12 AM, 6 AM, 12 PM, 6 PM, ये अपन दे सकते हैं। तो एवरी में देखिए यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो आपने कहा 4 टाइम्स अपन दे सकते हैं किसमें, 24 आवर्स में। और यहाँ आपने ऐसा देखा, तो यहाँ क्या है, ओडी का मतलब वंस इन ए डे, 24 आवर्स में एक बार। बीडी का मतलब है 24 आवर्स में 2 बार। टीडीएस का मतलब है या टीआईडी का मतलब है 24 आवर्स में 3 टाइम, 3 बार। और क्यूआईडी का मतलब है 24 आवर्स में 4 टाइम। कई बार आपको कुछ मेडिकेशन के साथ में लगा हुआ मिलता है स्टेट। क्या लगा हुआ मिलता है, स्टेट। स्टेट का मतलब है एट वंस, ओनली एक बार लगा के छोड़ दीजिए, एट वंस। स्टेट का मतलब होता है एट वंस, एट वंस।
एक बार लगा के छोड़ दीजिए, ओनली एक टाइम लगा के छोड़ दीजिए एक बार, ये क्या कहलाता है? स्टेट ऑर्डर कहलाता है, स्टेट ऑर्डर कहलाता है ये भी क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले अपन चले थे एब्रीविएशंस देखने के लिए, और सबसे पहले आपने टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर है? अब और आगे चलते हैं हम, और आगे सेकंड एब्रीविएशंस रिलेटेड related to ड्रग फॉर्म, ड्रग की फॉर्म से रिलेटेड एब्रीविएशंस अपन यहाँ देखते हैं। ड्रग की फॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से एब्रीविएशंस अपन यूज करते हैं? देखिए यहाँ ड्रग से रिलेटेड एब्रीविएशन की आप बात करोगे, जैसे AQ लिखा हुआ हो, AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस होता है, और एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। अगर यहाँ लिखा हुआ हो कहीं DIL, DIL का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट, तो इसको अपन कह सकते हैं डाइल्यूट। फिर थोड़ा सा और आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है अगर टैब, टैब का मतलब क्या होगा? टैबलेट। यहाँ अगर लिखा हो INJ, INJ का मतलब क्या होगा? इंजेक्शन, इंजेक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ हो UNG, UNG को क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट। ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। UNG का मतलब क्या होता है? ऑइंटमेंट। INF, INF का मतलब क्या है? इन्फ्यूजन। INF का मतलब क्या होता है? इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन। फिर उसके बाद में FL का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। FL का मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो UNG का मतलब ऑइंटमेंट होता है, INF का मतलब इन्फ्यूजन होता है, FL का मतलब फ्लूइड होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, CAP। अगर CAP लिखता है इसका मतलब क्या होगा? कैप्सूल। SYR लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? SYRUP, सिरप होता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के अपने ड्रग फॉर्म से रिलेटेड अपन देखते हैं। TSP, एक होता है टी स्पून और एक होता है टेबल स्पून। तो देखिए TSP, TSP का मतलब होता है टी स्पून, टी स्पून। एक आता है TBSP, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं जबकि इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। TSP का मतलब टी स्पून होता है, जबकि TBSP, TBSP का मतलब क्या होता है? टेबल स्पून, टेबल स्पून। यहाँ GTT, GTT का मतलब क्या होता है? ड्रॉप्स। GTT का मतलब क्या होता है? ड्रॉप्स। PULV, PULV का मतलब क्या होता है? पाउडर। PULV का मतलब क्या होता है? पाउडर। EMPL, EMPL, EMPL का मतलब क्या होता है? प्लास्टर, प्लास्टर। तो कुछ ड्रग्स फॉर्म के बारे में आपने जाना, क्या होते हैं? एक FL का मतलब फ्लूइड होता है, एक OZ का मतलब क्या होता है? ऑन्स, OZ का मतलब क्या होता है? ऑन्स। तो आपने कहा आउंस, PULV का मतलब पाउडर होता है, EMPL का मतलब प्लास्टर होता है, OZ का मतलब आउंस होता है,
इसके नीचे देखिए आपने GTT का मतलब होता है ड्रॉप्स, ये GTT भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। GTT इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा TBSP यानी कैपिटल लेटर में, तो ये तो क्या होगा, टेबल स्पून, जबकि TSP स्मॉल लेटर में क्या होगा, टी स्पून। SYR ये क्या है, सिरप और कैप्सूल। तो ये कुछ आपने ड्रग फॉर्म से रिलेटेड देखे, और यहाँ से भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको एब्रिविएशंस पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन एब्रिविएशंस रिलेटेड टू रूट्स। एब्रिविएशंस रिलेटेड टू रूट्स, देखो रूट्स से रिलेटेड भी कुछ एब्रिविएशंस पाए जाते हैं। जैसे आपने कहा आँखों के लिए, जैसे आपने कहा ईयर के लिए, कुछ एब्रिविएशंस का यूज करते हैं अपन। जैसे AD की बात की, जैसे AS की बात की, AU की बात की। देखो A का मतलब होता है ओरिस, यहाँ जो A है, A का मतलब ओरिस, और ओरिस का मतलब होता है ईयर। D का मतलब होता है डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। S का मतलब होता है सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। U का मतलब होता है यूटेरक्यू, इसका मतलब होता है बोथ। तो देखिए यहाँ पे ओरिस डेक्स्टर, AS का मतलब क्या होता है, ओरिस सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है ओरिस यूटेरक्यू। तो यूटेरक्यू का मतलब क्या होता है, बोथ। यूटेरक्यू का मतलब क्या होता है, बोथ। तो AU का मतलब हो गया राइट ईयर, AU का मतलब क्या हो गया, AD का मतलब क्या, राइट। AS का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट ईयर, और AU का मतलब क्या हो गया, बोथ ईयर। तो आपने कहा राइट ईयर, लेफ्ट ईयर और बोथ ईयर, AD, AS और AU तीनों के बारे में। ऐसे ही आपको ऐसा देखने को मिलता है, जैसे आपको लिखे OD, OS, OU, ये वर्ड और सुने होंगे। O का मतलब होता है ओकुलस, O का मतलब होता है ओकुलस डेक्स्टर, ओकुलस डेक्स्टर। OS का मतलब होता है ओकुलस सिनिस्टर। OU का मतलब होता है ओकुलस यूटेरक्यू। तो यहाँ पर ओकुलस से मतलब किससे समझेंगे, आई से। तो यहाँ A का मतलब है ओरिस का मतलब होता है ईयर। यहाँ O का मतलब है ओकुलस मतलब है आई से रिलेटेड। तो यहाँ OD का मतलब क्या होगा, राइट आई। यहाँ OS का मतलब क्या होगा, लेफ्ट आई। यहाँ OU का मतलब क्या होगा, बोथ आईज। तो यहाँ कुछ एब्रीविएशंस यहाँ आपके रूट से रिलेटेड थे। जैसे लिखा है पर PR का मतलब क्या है, पर रेक्टम। PR का मतलब यहाँ क्या होगा, पर रेक्टम। यहाँ PO का मतलब क्या होगा, पर ओरल। PO का मतलब यहाँ क्या होगा, पर ओरल। तो पर रेक्टम, पर ओरल। यहाँ RX का मतलब क्या होता है, टेक प्रेस्क्रिप्शन। RX का मतलब क्या होता है, टेक प्रेस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन लेना क्या कहलाता है, RX। तो इनका कई बार रूट से रिलेटेड भी कई बार कुछ एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं। उन एब्रीविएशंस के बारे में आपने डिस्कस किया। तो सबसे पहले आपने
टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशंस देखे, उसके बाद में आपने कुछ ड्रग फॉर्म से रिलेटेड एब्रीविएशन देखे, और उसके बाद में रूट से। अब अपन देखते हैं एब्रीविएशन रिलेटेड टू वॉल्यूम कन्वर्जन और एब्रीविएशन रिलेटेड टू वेट कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि आगे जब अपन कैलकुलेशन करने जाएंगे, जब भी अपन ड्रग का कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होगा। तो यहाँ देखते हैं अपन इनके बारे में। देखिए थर्ड पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे, एब्रीविएशंस रिलेटेड टू abbreviations related to drug form, abbreviations related to volume conversion। एब्रीविएशन रिलेटेड टू वॉल्यूम कन्वर्जन। वॉल्यूम कन्वर्जन से रिलेटेड कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज किए जाते हैं? तो एब्रीविएशंस रिलेटेड टू वॉल्यूम कन्वर्जन। देखिए वॉल्यूम कन्वर्जन से रिलेटेड कौन कौन से होंगे इनके बारे में कई बार अपन ने देखो सुना है 1 ml और 1 cc। 1 ml और 1 cc दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद में कई बार आपने अभी कहा था FLOZ का मतलब क्या था? फ्लूइड ऑन्स। क्या था? फ्लूइड ऑन्स। FLOZ का मतलब था फ्लूइड ऑन्स। और एक फ्लूइड ऑन्स, एक FLOZ या एक फ्लूइड ऑन्स का मतलब होता है 30 ml। एक फ्लूइड ऑन्स या एक FLOZ का मतलब होता है 30 ml। देखिए यहां पे थोड़ा सा, 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ml, जबकि 1 टेबल स्पून का मतलब यहाँ कितना होता है? 15 ml। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 टेबल स्पून में कितनी टीस्पून होती हैं? कितनी होती हैं? 3। तो 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml इक्वल टू 3 टीस्पून इक्वल टू 3 टीस्पून। तो 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml इक्वल टू 3 टीस्पून। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1 लीटर में होता है 1000 ml। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml। 1 क्वार्ट में भी आपका कितना होता है? 1000 ml होता है। तो 1 क्वार्ट क्या होता है? और 1 लीटर के अंदर 10 डेसीलीटर होता है। 10 डेसीलीटर होता है। तो आपने कहा 1 टेबल स्पून 15 ml, 1 लीटर का मतलब 1000 ml या 10 डेसीलीटर। 1 क्वार्ट, ये ध्यान रखना यहाँ पे, 1 क्वार्ट का मतलब कितना होता है? 1000 ml। फिर आपने कहा 1 पिंट का मतलब कितना है? 500 ml। तो 1 पिंट का मतलब होता है 500 ml। 1 गैलन का मतलब 1 गैलन का मतलब होता है 4 लीटर। 1 गैलन का मतलब होता है लगभग 4 लीटर। देखो यहाँ जो भी वैल्यू बताई जा रही है वो एग्जैक्ट नहीं होती, यहाँ पर लगभग वैल्यू बताई जाती है। तो आपने कहा 1 गैलन का मतलब 4 लीटर, 1 पिंट का मतलब होता है 500 ml, 1 क्वार्ट का मतलब होता है 1000 ml, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml या 10 डेसीलीटर। इनके बारे में कई बार थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये जो आपका टी स्पून और टेबल स्पून है, यहाँ से तो रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने कहा गैलन का मतलब। अब एक मेडिसिन कप की बात करते हैं, एक मेडिसिन कप की बात करते हैं। एक मेडिसिन कप, एक मेडिसिन कप का मतलब कितना होता है? एक मेडिसिन कप का मतलब कितना होता है? तो एक मेडिसिन कप का मतलब 240 ml होता है। एक मेडिसिन कप का मतलब कितना होता है? 240 ml। ये 240 ml कई जगह आपको वेरिएशन मिलेगा, लेकिन मेडिसिन कप का मतलब 240 ml ही होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ से वॉल्यूम कन्वर्जन से रिलेटेड भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटा मोटा, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना। अब आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बिना आप ड्रग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कौन सा? वेट कन्वर्जन। तो नेक्स्ट देखिए, एब्रीविएशंस रिलेटेड टू, एब्रीविएशंस रिलेटेड टू, एब्रीविएशंस रिलेटेड टू वेट कन्वर्जन, एब्रीविएशंस रिलेटेड टू वेट कन्वर्जन। देखिए वेट कन्वर्जन से रिलेटेड, वेट कन्वर्जन से रिलेटेड कौन कौन से एब्रीविएशंस हैं, क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बहुत ही मतलब ये अगर आपको आता है, इसका मतलब आप हर प्रकार की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझना इसको थोड़ा सा। यहाँ आपने कहा, अपन बोलते हैं 1 kg, क्या होता है? 1 kg, 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होता है? 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। देखना यहाँ से समझना इसको। 1 ग्राम, 1 kg में कितना हो जाए? 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितना होता है? 1000 माइक्रोग्राम। कितना होता है? 1000 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम में कितना होता है? 1000 नैनोग्राम। इतना ज्यादा आगे नहीं आता, तो इनके बारे में देखो। तो यहाँ आपने कहा 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम। तो अपन कह सकते हैं कि जब लार्जर यूनिट को, यहाँ लार्जर यूनिट क्या है? यहाँ लार्जर यूनिट क्या है? 1 kg। लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एवरी यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने कहा जब भी किसी लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, तो एवरी यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूं मैं, उसके बाद में देखना इसके बारे में समझेंगे। तो लार्जर यूनिट को जब स्मॉलर, तो यहाँ नोट डाल के एक लाइन लिख दीजिए, लार्जर यूनिट्स कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर यूनिट। आपने कहा लार्जर यूनिट कन्वर्ट्स इनटू द स्मॉलर यूनिट, कोमा एवरी यूनिट मल्टीप्लाई बाई या मल्टीप्लाई टू एवरी यूनिट मल्टीप्लाई टू 1000। प्रत्येक यूनिट को एवरी यूनिट मल्टीप्लाई टू 1000। यानी आपने कहा कि लार्जर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट में, तो एवरी यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। एवरी यूनिट मल्टीप्लाई टू 1000। तो हर यूनिट को किससे किया जा रहा है? 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या? यहां समझना, 1 kg
1 kg, 1 kg में कितना हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को किस में, यानी 1 ग्राम को किस में, मिलीग्राम में चेंज करूंगा तो 1 ग्राम में कितना हो गया 1000 मिलीग्राम। और 1000 मिलीग्राम की बात करें तो 1 मिलीग्राम में कितना हो गया 1000 माइक्रोग्राम। तो आपने कहा जब भी किसी लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो एवरी यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे यहां आपने कहा 1 kg को किस में किया ग्राम में, यहां कितना हो गया 1000। 1 ग्राम को आपने किस में किया मिलीग्राम में, किससे आपने मल्टीप्लाई किया 1000। 1 मिलीग्राम को आपने किस में कन्वर्ट किया माइक्रोग्राम में, किससे आपने मल्टीप्लाई किया, एवरी यूनिट बोला है। जैसे वेट की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, सबसे ऊपर बड़ी यूनिट क्या होती है केजी, केजी से आगे ग्राम, ग्राम से आगे मिलीग्राम, मिलीग्राम से आगे माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम से नैनो, नैनो से पिको, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो एवरी यूनिट को वेट की को अपन, अब देखो यहां अगर आपको जरूरत पड़े 1 kg को आपको बोले कि मिलीग्राम कितना होगा, तो 1 kg को अगर आप मिलीग्राम में करते हो 1 kg में कितने मिलीग्राम होंगे, तो मिलीग्राम से जाने से पहले देखो, मिलीग्राम में जाने से पहले क्या होगा 1 kg, kg से फिर क्या आएगा ग्राम, ग्राम से फिर कहां जाओगे मिलीग्राम। तो देखिए यहां से 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएंगे 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो 1 kg में मिलीग्राम की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। देखना यहाँ थोड़ा और समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे। यहाँ आपने कहा अगर अपन बोले 1 kg में, किसमें 1 kg में माइक्रोग्राम कितने हैं, 1 kg में माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम पर जाने से पहले क्या क्या यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले केजी को ग्राम में, और ग्राम को मिलीग्राम में, और मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में। तो यहाँ देखिए केजी से आपने कैसे ग्राम पे आए 10 की पावर 3, ग्राम से आप मिलीग्राम के गए 10 की पावर 3, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम पे गए कितना हुआ 10 की पावर 3, तो टोटल 10 की पावर 3 करके कितनी हो जाएगी 10 की पावर 9, तो ये 10 की पावर 9 माइक्रोग्राम हो जाएगा। आपने कहा यहां पर 1 ग्राम को, देखना किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, 1 ग्राम को किसको, ग्राम को किस में चेंज करिए माइक्रोग्राम में। आपने कहा ग्राम को किस में चेंज करिए, ग्राम को माइक्रोग्राम में। अब ग्राम को सबसे पहले ग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा मिलीग्राम में, मिलीग्राम से किस में जाएगा माइक्रोग्राम में। तो यहां से यहां कितना हुआ 10 की पावर 3, फिर यहां मिलीग्राम से माइक्रो 10 की पावर 3, तो टोटल कितना हो गया 10 की पावर 6। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी स्मॉलर यूनिट को, जब भी किसी लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वेट की एवरी यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर है ये तो आपने। अब इसका उल्टा देखते हैं, उल्टे से मतलब है अगर अपन स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर दें, क्या करना चाहें स्मॉलर यूनिट को अगर लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको एवरी यूनिट को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये बात समझ लेना, मैंने कहा अगर स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो एवरी यूनिट को किससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा प्रत्येक यूनिट में। देखना क्या है आगे अपन समझते हैं। यहाँ पे समझना, यहां दूसरा मैं एक नोट डालता हूं, यहां दूसरा एक नोट डालता हूं, लार्जर यूनिट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट converts into
स्मॉलर यूनिट larger unit converts into a smaller unit, comma every unit वहां आपने मल्टीप्लाई किया था, यहां क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, एवरी यूनिट डिवाइडेड बाई 1000, एवरी यूनिट डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका मतलब समझना, आपने कहा लार्जर यूनिट को कन्वर्ट करना है, सॉरी लार्जर यूनिट को नहीं, सॉरी यहां पे देखिए, अगर आपको स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट इनटू लार्जर, अगर स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एवरी यूनिट किससे डिवाइड की जाएगी, 1000 से। इसका मतलब देखना है, यहां पे यहां आपने कहा 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 1000 माइक्रोग्राम। ये यहां आपने कहा स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब यहां स्मॉलर यूनिट क्या है, अगर 1 माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में, 1 माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, 1 माइक्रोग्राम को किस में, मिलीग्राम में। तो यहां देखिए 1 माइक्रोग्राम में, यहां कहा आपने 1 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में, तो आपने कहा क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ तो यहां 1 माइक्रोग्राम में कितने हो जाएंगे, 10⁻³ मिलीग्राम। क्लियर है। ऐसे ही यहां अगर आपको बोला जाए कि 1 मिलीग्राम को किस में चेंज करिए, ग्राम में, 1 मिलीग्राम स्मॉलर यूनिट को किस में, लार्जर में, तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां पर भी 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 10⁻³ तो अगर मैं बोलूं 1 मिलीग्राम में 10⁻³ क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। ऐसा ही अगर अपन और बोले यहां कि 1 ग्राम को किस में, केजी में चेंज करिए, केजी में चेंज करिए, अगर 1 ग्राम को केजी में, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ तो इसका मतलब है 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻³ केजी, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻³ केजी। तो आपने कहा स्मॉलर यूनिट को अगर लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट को अगर लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एवरी यूनिट को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एवरी यूनिट में 1000 का भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक और बात समझो, यहाँ समझना थोड़ा सा, अगर अपन इसको बोले कि आपको 1 माइक्रोग्राम को, किसको, माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में, आपको बोला जाए कि 1 माइक्रोग्राम को किस में काम करना है, कन्वर्ट में। अब देखिए माइक्रोग्राम में जाने से पहले क्या आएगा, मिलीग्राम आएगा, और मिलीग्राम के बाद में क्या आएगा, ग्राम। तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने, ग्राम, तो ग्राम, माइक्रोग्राम के बाद मिलीग्राम, और मिलीग्राम के बाद क्या आएगा, ग्राम। तो इसका मतलब है 1/10⁻1000 या 1/1000, 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया, 10⁻³ तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 10⁻³ तो दोनों यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 10⁻⁻6 तो यहाँ आने में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। क्लियर है। तो यहाँ आपने कहा 1 माइक्रोग्राम के अंदर कितना ग्राम होगा, यहाँ लिख दीजिए 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम होगा, 10⁻⁻6 ग्राम। ऐसे ही आपको बोले कि 1 माइक्रोग्राम में केजी कितना होगा,
तो 10 की घात -3 यहाँ आएगा, 10 की घात -3 और 10 की घात -3। तो एक माइक्रोग्राम में 10 की घात 9 kg। तो आपने कहा एक माइक्रोग्राम में 10 की घात -6 ग्राम, एक माइक्रोग्राम में 10 की घात -9 kg। ये कई बार यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ आपको जब भी आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन कैलकुलेशन करने जाएंगे, ड्रग्स का कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको लगता है कि एक जगह ग्राम में या मिलीग्राम में दिया हुआ है और एक जगह माइक्रोग्राम में दिया हुआ है, सबसे पहला काम है यूनिट को सेम करना। सभी यूनिट समान होनी चाहिए। एक बात ऑलवेज और ऑलवेज ध्यान करना, जब भी ऐसा करते हैं तो सभी यूनिट क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी या तो सबको ग्राम में ले लो या सबको मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में, और ऐसे चेंज करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ इस फॉर्मूले को फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में तोड़ना है तो प्रत्येक यूनिट को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, जबकि अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक यूनिट को 1000 से भाग देना पड़ेगा। बस इस बात को याद रख लेना, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो कुछ वेट से रिलेटेड एब्रीविएशंस थे जिनके बारे में आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। आपने सुना होगा ग्रेन, ग्रेन सुना होगा, ग्रेन। एक ग्रेन में कितना होता है, 60 और 65 मिलीग्राम होता है। एक ग्रेन में 60 और 65 मिलीग्राम होता है। एक तो ये बात याद रख लेना, एक ग्रेन में कितना होता है, 60 और 65। नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप डायरेक्ट इसके लिए जनरली 60 मानना है। कितना मानना है, 60। तो एक ग्रेन के अंदर, एक ग्रेन में कितना होता है, 60 मिलीग्राम। अगर आपको कुछ गलत ना लगे तो एक काम कर लें, मैं इन दोनों तरफ से, इधर से और उधर से 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखना, 15 से इधर से गुणा कर दूँ, 15 इंटू एक ग्रेन, और ऐसा इधर कर दूँ 15 इंटू 60 और 65। तो ये कितना हो गया, 15 ग्रेन हो गया। 15 ग्रेन में यहाँ कितना हो गया, 900 और 965, लगभग इतना हो गया। ये जो 965 है, 975, 975। अब देखिए इसको लगभग मैं क्या मान लूं, इसको लगभग ये क्या है, मिलीग्राम है। ये क्या है, मिलीग्राम है। तो एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, और ये लगभग 1000 के हैं, तो मैं इसको एक ग्राम के इक्वल मान सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं 15 ग्रेन इक्वल टू 1 ग्राम। ये जो आपने कहा 900 या 975, 975 मिलीग्राम, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, 1 ग्राम। क्यों, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000। तो ये लगभग क्या है, 1000। तो यहाँ पे एक और रिलेशन निकल गया। क्या रिलेशन निकला कि 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, कितने होते हैं, 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं, 15 ग्रेन होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलिए, यहां पर एक आप सुनोगे ड्रम। ड्रम, ड्रम का ऑप्शन किससे लिखते हैं, dr से लिखते हैं। ड्रम को किससे लिखते हैं, dr से। एक ड्रम में कितना होता है, 4 ग्राम होता है। एक ड्रम में कितना होता है, 4 ग्राम होता है। एक ड्रम में 4 ग्राम होता है। क्लियर है। उसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पर कि एक ड्रम में ग्रेन कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पर एक ड्रम में 4 इंटू 1 ग्राम में ग्रेन कितने थे, 15। तो यहाँ 15 ग्रेन कर दूं तो कितना हो गया, कितना हो गया, एक ड्रम इक्वल टू 60 ग्रेन। तो एक ड्रम में कितने ग्रेन होते हैं, 60
एक ड्रम में कितने ग्रेन होते हैं? 60 ग्रेन होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक ड्रम में कितना ग्रेन होता है, एक ड्रम में कितना ग्राम होता है, एक ग्राम में कितना ग्रेन होता है, इसके बारे में भी कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा याद रखना। कई बार अपन करते हैं 1 केजी में कितना होता है? 2.2 पाउंड्स होता है। 1 केजी में 2.2 पाउंड्स होता है। 1 पाउंड्स में 1 पाउंड में 0.45 केजी होता है। 1 केजी में 2.2 पाउंड्स होता है, जबकि 1 पाउंड में 0.45 केजी होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। यहाँ आपने कहा ये 1 पाउंड ग्रेन ऑन्स। देखो एक और बात, एक आपने बोला था FLOZ, एक फ्लूइड ऑन्स। एक फ्लूइड ऑन्स में आपने बताया था 30 ml। कितना बताया था? 30 ml। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे ये जो ऑन्स है ओजेड है, ऑन्स दोनों के लिए हो सकता है, वो वेट के लिए भी यूज होता है और लिक्विड के लिए भी। अगर लिक्विड के लिए यूज होगा तो फ्लूइड ऑन्स आएगा, और अगर ऑन्स आता है तो उसका मतलब 30 ग्राम भी होता है। तो एक ऑन्स या ओजेड इक्वल टू 30 ग्राम भी होता है। एक ऑन्स या ओजेड बराबर कितना होता है? 30 ग्राम भी होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ पे भी कई बार होता है कि क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो ये थोड़ा सा इन बातों के बारे में आप ध्यान रखोगे तो आप देख सकते हैं। तो आपने कहा एक क्वेश्चन यहाँ से है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से। 1 बाई 150 ग्रेन, 1/150 ग्रेन में कितना मिलीग्राम होगा? 1/150 ग्रेन में कितना मिलीग्राम होगा? ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस ग्रेन के पास जाना है, और पूछा क्या है? मिलीग्राम। तो ये देखो कि ग्रेन में मिलीग्राम कितना होता है। तो देखिए यहाँ 1/150, एक ग्रेन में मिलीग्राम कितना होता है? 60। तो यहाँ 60 मिलीग्राम कर दीजिए, ये मिलीग्राम में वैल्यू आ जाएगी। इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 0.4 मिलीग्राम। कितना आ गया? 0.4 मिलीग्राम। तो यहाँ से कई बार ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन भी डाल दिया जाता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। आज की क्लास में अपन स्टार्ट किया था राइट्स फॉर सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कितने राइट्स का यूज किया जाता है सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखिए कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स का यूज किया जाता है जनरली। तो आपने कहा टोटल जो राइट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन आपको पूछा जाए कि यूजुअली कितने राइट्स का यूज किया जाता है, तो 6 राइट्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन चले थे एब्रीविएशंस, और एब्रीविएशंस अलग अलग यूज होते हैं। जैसे टाइम से रिलेटेड एब्रीविएशंस आपने देखे, टाइम के बाद में आपने ड्रग फॉर्म से रिलेटेड एब्रीविएशंस देखे, उसके बाद में रूट से रिलेटेड एब्रीविएशंस देखे, फिर आपने वॉल्यूम कन्वर्जन के बारे में देखा, और लास्ट में आपने देखा वेट कन्वर्जन के बारे में कि वेट कन्वर्जन में कौन कौन से। और वेट कन्वर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट है जो वेट को डिवाइड करना, यानी अगर वेट की लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो एवरी यूनिट को, मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक यूनिट को 1000 से गुणा करना पड़ेगा,
जैसे लार्जर में आता है केजी, केजी को किस में ग्राम, ग्राम को किस में मिलीग्राम, मिलीग्राम को किस में माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम से नैनो, नैनो से, तो ऐसा अगर आपको आता है तो प्रत्येक यूनिट को आपको 1000 से गुणा करना है। जबकि आप अगर स्मॉलर यूनिट को, किसको, स्मॉलर यूनिट को अगर अपन लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको प्रत्येक यूनिट को 1000 से भाग देते हैं, प्रत्येक यूनिट में 1000 का भाग दिया जाता है। ये आपका एब्रीविएशंस थे। एब्रीविएशंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इसी से आप कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ड्रग कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।